और अगला सबब उलमा लिखते हैं कि आप जानते हैं एक बंदा जब रोजा रखता है रमजान मुबारक का, रब्बे जुल जलाल फरमाता है अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोजे को रात तक पूरा करो। सुबह होती है, इब्तिदा होती है दिन की, तो रोजा शुरू हो जाता है, दिन भर रोजा रहता है, और जब शाम ढलती है तो रोजा खोलने का हुक्म आ जाता है, रोजे के खत्म करने का हुक्म आ जाता है कि तुम रोजे को खत्म कर दो। और मेरे आका फरमाते हैं लिस्साए में फरहतान, जब रोजादार रोजा रखता है तो रब्बे जुल जलाल उससे दो खुशखबरियां सुनाता है, उसे दो चीजें अता करता है रब्बे जुल जलाल। कब फरमा इंदा फित्र ही, जब वो रोजा खोलता है तो उसे अल्लाह की नेमत का एहसास होता है, जिस्मानी तौर पे उसको फर्द और रात नसीब होती है, उसे पता चलता है कि अल्लाह की नेमतें कितनी कीमती हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, ये कितनी लज्जत वाली हैं। और दूसरा इंदा लिकाए रब्बी ही, फरमाया दूसरी खुशखबरी और इनाम उसे तब मिलेगा जब रोजादार अपने मालिक से मुलाकात करेगा, अपने रब से मिलेगा। उस वक्त इसे राहत और सुकून और खुशखबरी दी जाएगी। सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि रोजादार अपने मालिक से मुलाकात करेगा, तो पता चला मुलाकात का वक्त शाम का है, मुलाकात खुदाबंदी का वक्त रात का है। जब दिन की रोशनी खत्म होती है, शाम के साए दराज होते हैं। जब शाम ढलती है तो रोजादार को अल्लाह दीदार करवाएगा। फितर के वक्त जाके उस बंदे को नेमत का पता चलता है, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो फरमाया सारा दिन लोगों ने सरकार को सताया है, दिन की रोशनी में, दिन के उजालों में सताया गया है। तो जैसे रोजादार को रब्बे कायनात अपना दीदार आखिर में जाके अता करता है, इसी तरह रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा को अपना दीदार भी रात की तन्हाइयों में अता कर दिया। रात की तन्हाइयों में फरमाया ये शाम तो आशिकों की होती है, उशाक के नाम होती है कि उशाक जब सारे सो जाते हैं, सारी खलकत सो जाती है, इनकी रब से मुलाकात होती है। तो फरमाया सारे दिन के मुशक्कत के बाद इफ्तार के वक्त खुशखबरी नसीब होती है। तो इसी तरह रात को मुंतखब किया दीदार यार के लिए, अपने दीदार करवाने के लिए रात को मुंतखब किया कि रात का वक्त होगा तो सरकार को मेराज करवाई जाएगी, सरकार को दीदार करवाया जाएगा। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वो रोजादार के लिए तिम्मुस्यामा इलल लैल, रात को खुशखबरी और नेमत के असूल का जरिया बताया गया, इस तरह यहां भी सरकार के लिए मेराज की रात को मुंतखब किया गया। रात को रब्बे जुल जलाल ने मुंतखब फरमाया और फरमाया कि हम तुम्हें अपना दीदार करवाएंगे। और दूसरे मकाम पे और भी इस वजह से कि जब रात होती है, जब रात हो तो चीज नूर वाली दिन के मुकाबले में ज्यादा नजर आती है। तजल्ली जो दिन को हासिल होती है उसके मुकाबले में जो तजल्ली और जो अनवार, जो तजल्लियात इंसान को रात को हासिल होते हैं, दिन के अनवार व तजल्लियात रात वाले अनवार व तजल्लियात का मुकाबला नहीं करते। जिसकी छोटी सी मिसाल ये कि हाँ रात होती है तो हमें सितारे नजर आने लग जाते हैं, हालांकि ये सितारे कहीं जाते नहीं, ये मौजूद रहते अपने मकाम पे, अपनी जगह पे मौजूद रहते ये सितारे। लेकिन चूंकि दिन चढ़ जाता है तो सितारे नजर नहीं आते, रात होती है तो सितारे नजर आने लग जाते हैं। तो चूंकि अल्लाह का दीदार अनवार तजल्लियात के साथ था, अल्लाह का दीदार खास जिस्म का दीदार था, ताकि वो नूर जब चमक के सामने आए, जब वो खुल के सामने आए, जब वो हर तरह के हिजाबात हटा के सरकार के सामने आए, तो रात का इंतखाब इसलिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन की रोशनी में, दिन के उजालों के अंदर वो दीदार रब्बी कि वह हक हासिल ना हो सके। तो फरमाया हमने रात के इसलिए मुंतखब किया है, मेरे हबीब जब तेरी निगाह अल्लाह की जात के ऊपर जाए,
अल्लाह के चेहरे की तरफ जाए तो दरमियान में कोई इबहाम न रह जाए, सब कुछ खुल के सामने आता जाए। फरमाया दीदार रब्बी, इसलिए रात को दिया गया कि अनवारो तजल्लियात वाज़े तौर पे नजर आ जाए, अनवार वाज़े तौर पे नजर आ जाए। रब्बे कायनात कुरान के अंदर फरमाता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबा, कि जब उनके ऊपर रात छाई तो उसने सितारों को देखा, उसने सितारों को देखा। तो अनवार तजल्लियात और नूर जो रात को नजर आता है वो दिन को नजर नहीं आता। नूर अन्नी अरा, मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर आपने रब को देखा है, तो आपने फरमाया नूर अन्नी अराहु, हाँ वो जात नूर अला नूर ही है, नूर अला नूर जाती अल्लाह की, अन्नी अराहु मैंने खुदा को देखा है, मैंने खुदा को देखा। रही तो रब्बी फी अहसन सूरतिन। दूसरे मौके पूछा गया हुजूर अल्लाह का दीदार किया है क्या, अल्लाह की जात को बगैर हिजाबात के देखा है, बगैर पर्दों के अल्लाह का दीदार किया है? तो मेरे आका ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने रब को बड़ी खूबसूरत शक्ल में देखा है, जिसकी तौजी और ताबीर नहीं है, लेकिन उस सूरत को, उस जात को, उसकी अपनी शान, अपने मकाम और मर्तबे के लायक मुस्तफा ने आमने सामने बैठ के देखा है। सारी कायनात को नीचे छोड़कर, सातों आसमान भी नीचे है, सिदरा भी नीचे है, अल्लाह का अर्श भी नीचे है, हत्ता कि मुस्तफा लामक्का तक पहुंचे हैं, और एक तरफ खुदा की जात है, दूसरी तरफ मुस्तफा की जात है। कभी खुदा मुस्तफा को देखते हैं और कभी मुस्तफा खुदा को देखते जाते हैं।